हेलो फ्रेंड्स, आरकेपी स्टडी प्लस में आपका पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में ही चर्चा करेंगे और नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक रहेगा फैक्टर। ठीक है, हमने आपको नंबर सिस्टम में 3-4 टॉपिक पढ़ाने के लिए कहा था। कौन कौन से नंबर सिस्टम में टॉपिक पढ़ाने के लिए कहा था? एक तो यूनिट डिजिट, जो कि आपका पूरा हो चुका है टॉपिक। ठीक है, पिछले जिन्होंने नहीं देखा वो अपना पिछली लेक्चर रिपीट करके आए, देख के आए, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, अभी ये फैक्टर है। फिर उसके बाद जो है हम आपको रिमाइंडर या डिविजिबिलिटी में से एक टॉपिक पढ़ाएंगे। तो ऐसे करके रिमाइंडर, डिविजिबिलिटी, फैक्टर, यूनिट डिजिट, ऐसे करके 4 टॉपिक हो गए आपके। तो चारों टॉपिक को हम लोग पढ़ाएंगे। और दोस्तों, मैं फिर वही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं कि इसमें फैक्टर कैसे क्या निकाला जाता है, इसमें क्या क्या चीजें होती है पढ़ने के लिए। इसमें वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। हम आपको एकदम जब समझाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए इसमें देखिए, इसमें क्या क्या होता है। इसमें एक होता है नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर और नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अच्छा, ये बात तुमको समझ में आ रही है कि ये क्या लिख रहे हैं हमें? कि नंबर ऑफ, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब टोटल फैक्टर कितने हैं। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर मतलब कितने फैक्टर हैं। अभी देखिए फैक्टर हो गया। अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है, इस तरीके से ये सब चीजें लिखी हुई हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। कैसे निकाली जाती हैं? अभी कोई संख्या लेते हैं, निकालते हैं नंबर ऑफ फैक्टर। मान लीजिए हम एक संख्या, क्वेश्चन ही पहला ले लेते हैं। क्यों संख्या माने? पहला 1470। ठीक है, कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, यानी फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। वो ठीक है, फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 1470, 1470। तो अब देखिए 1470 का नंबर ऑफ फैक्टर बताना है, यानी ये बताना है, ये वाला कंडीशन, नंबर ऑफ फैक्टर बताना है 1470 का। हम आपको इसमें लगभग सभी चीजें बता देंगे इसी में। तो देखते हैं ताकि आप सीख जाए। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पहले तो फैक्टर और मल्टीपल पता होना चाहिए। मल्टी फैक्टर क्या होता है कि किसी भी संख्या, जैसे 24 है, 24 का फैक्टर कितना होगा? तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24। ये हो गए इसके फैक्टर। अच्छा, मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके चलता है, मतलब पहाड़े चलते हैं। 2 दूनी 4 दूनी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी 8 दूनी 10 दूनी 12 दूनी 24, ऐसे करके मल्टीपल होता चला जाता है। तो ये सब चीजें होती हैं। चलिए हमको क्या पढ़ना है? हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है फैक्टर से। ये फैक्टर निकाल लिए हमने, मान लीजिए 24 के। अब देखिए इसको हम कैसे 24 को लिख सकते हैं। 24 को ये बाद में उसको करते हैं, 24 को पहले समझ लीजिए कि जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1। भाई जितनी संख्याएं हैं उतनी पावर लिख दीजिए, इसमें से कोई डिफिकल्टी तो है नहीं। इसमें कुछ क्या डिफिकल्टी है इसमें? कि बस आपको फैक्टर निकालने आने चाहिए। फैक्टर आपको नहीं निकालने आते हैं तो बहुत सिंपल तरीके से ऐसे निकाल लीजिए। आपको जैसे एलसीएम निकाला, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 2 छंग 12, 2 तिया और 3 एकम 3, ऐसे भी फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे सुविधा हो आपको वैसे फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी फैक्टर निकाला जा सकता है। या आपने 12 12 में तोड़ लिया तो 2 गुणे 3 2 ऐसे करके तोड़ सकते हैं। ठीक है, 12 गुणे 2 में। अच्छा ठीक है, ये हो गया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। अब नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? नंबर ऑफ फैक्टर इसमें कैसे निकाले जाएंगे? तो देखिए नंबर ऑफ फैक्टर में क्या होता है कि घात को 1 बढ़ाकर लिख दिया जाता है। 2 की पावर 3 है तो 3 को क्या लिख देंगे? 4, 1 को क्या लिख देंगे? 2,
तो गुणा करा दीजिए, कितना हो गया 8। तो आपको क्या पता चल गया, नंबर ऑफ फैक्टर पता चल गया। नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 8 फैक्टर होंगे। ऐसे आप निकालेंगे तो आपको जो है थोड़ा हो सकता है कि टाइम लगे, लेकिन इसमें टाइम नहीं लगना। तो ये इस तरीके से नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लिए जाते हैं। चलिए, ये आपको पता चला कि नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम हटा देते हैं, एक मिनट। ये तो आपने 24 का देख लिया। अच्छा, ये ऐसा होता क्यों है, इसमें क्यों एक बढ़ाया जाता है भाई, ये भी तो पता होना चाहिए। देखिए, इसको एक्सप्लेन कर, खोलिए इसका। तो कैसे खुलेगा, 2 की पावर 0, ठीक है, इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर, ठीक है, कितना होगा 3, ऐसे करके होगा। तो अब देखो, ये यही तो लिखा हुआ है 2 की पावर 3। तो अब देखो, 2 की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1। 2 की पावर 0 का मतलब क्या, किसी की भी पावर 1 हो, 0 हो, तो उसको 1 लिखते हैं। गुणे 2 की पावर 2, 2 4 9 8। तो इस तरीके से हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। ये इस तरीके से खुलता है कि जितनी पावर होती है उतने तक खोलते चले जाइए, बस इसको इस तरीके से खोला जाता है। ये आपको पता हुआ। तो कितनी संख्याएं हुई, 4 संख्याएं हुई। देखो, जैसे मान लो हम इसको खोलते हैं, 3 की पावर 0 गुणे 3 की पावर 1, कितनी हुई 1 और 2, 2 संख्याएं, तो इसीलिए 2 लिख देते हैं इसमें। तो इसीलिए हम ये सब नहीं करेंगे ना, एग्जाम में तो ये नहीं सब करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आपको ये बता देते हैं कि 3 की पावर 2 है तो उसको 3 कर दीजिए, अगर 2 की पावर 3 है तो उसको 4 कर। बात समझ गया, ठीक है। 2 की पावर 3 है तो इसको क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, बस इस तरीके से आपका। अब इसमें देखिए, ये तो आपने सीख लिया नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर आपने निकालना सीख लिया। अब उसके बाद देखते हैं 147, पहले फैक्टर निकालते हैं इसकी। 147, जीरो, तो जीरो का कितना होता है, ये 10 है, तो जीरो को मान लो 2 गुणे 5, इसके फैक्टर यही होते हैं। मतलब जीरो जहां पर आ जाए उसके फैक्टर मान लो 2 गुणे 5, क्योंकि वो जीरो नहीं है, वो 10 के फॉर्म में है। चलिए ठीक है, तो 147 के आप फैक्टर निकालेंगे तो 3 से काट लीजिए, 3 से काटिए इसको, 3 सत्ते 3 चकू 12, 3 निम 27। फिर देखिए 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, 7। अब देखो कितना है, इसको लिखेंगे अगर तो किस तरीके से लिखेंगे, तो अब देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 की पावर 2, ऐसे ही तो लिखेंगे, ऐसे ना लिखेंगे कि कुछ और तरीके से लिखेंगे। देखिए ना, 2 एक बार है तो 2 लिख लिया, 3 एक बार है तो 3 लिख लिया, 5 एक बार है तो 5 लिख लिया, 7 दो बार है तो 7 की पावर 2 हो गई। इस तरीके से आपने कर लिया, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे, क्या इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो सबकी पावर 1 जिसकी है तो उसको क्या करिए 2 लिख दीजिए, 1 को 2, 1 को 2, 1 को 2 और 2 को 3। तो कितना हुआ, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो नंबर ऑफ फैक्टर इसके कितने हुए, 24 हो गए नंबर ऑफ फैक्टर। इस तरीके से एक बार नजर डालिए, क्या आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पहले बताइए हमको जल्दी से। तो आपका आ गया है नंबर ऑफ फैक्टर। अब हम आपको बताते हैं इसी में कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या होता है। इतनी बात अगर समझ में आई है तो हम आगे चले, इतनी बात अगर समझ में नहीं आई तो हमको जरूर कमेंट करना, तो हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर भी इसी की होनी है तो उसमें आपको बताएंगे। तो चलिए ठीक है, हम देखते हैं कि इसको हम इरेज करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि फैक्टर तो यही रहने हैं। तो ये तो आपने नंबर ऑफ, हमने फैक्टर निकाल दी। अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, अब ये तो इवन है भैया, ये छोड़ दीजिए, ये क्या क्या है, ऑड है, ये सब ऑड है। तो इनकी पावर ले लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हो गए, 12। बहुत सिंपल, देखिए कितना सिंपल है। नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना कितना इजी है बताइए, बहुत सरल है। फिर से एक बार बताना कि इसको छोड़ दीजिए, ये इवन है। अब ये क्या है, 3 की पावर 1 है तो इसको 2 लिख दीजिए, 5 की पावर 1 है तो इसको 2 लिख दीजिए, 7 की पावर 2 है तो एक बार 3 लिख दीजिए इसको। तो इस तरीके से ये लिख दिया, ठीक है। अब बात समझ में आई। तो इस तरीके से 2 दूनी 4 3 12, 12 आ गया आपका नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। अब इसी में आप लगाइए नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताएंगे। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर में इसको
नहीं बढ़ाएंगे, 2 की पावर को नहीं बढ़ाएंगे, जितनी है उतनी ही रखेंगे, बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इसमें जितनी पावर है उतने ही रखेंगे, जो पहली संख्या है 2। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 3 की पावर 1 है तो 2 लिख दीजिए, फिर 2 लिख लीजिए, फिर 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। तो 3 लिख दिया तो कितना आ गया, ये भी 12 आ गया। तो देखिए कितने थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने थे, 24 थे, जिसमें 12 इवन है, 12 मतलब 12 इवन है, 12 ऑड है। इस तरीके से पता चल गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसको इससे घटा दीजिए, अपने आप आ जाएगा, ये भी करने की जरूरत नहीं होगी। आप एक निकाल लीजिए, दूसरा अपने आप घटा के निकाल दीजिए, इस तरीके से भी हो सकता है, आप कर सकते हैं ऐसा। चलिए, कुल मिलाकर आपको बात अगर समझ में आई अच्छे से है तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। और इसको आप नोट करना है, जिसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। हमने आपको तीनों चीजें बता दी हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम इरेज कर रहे हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर ऑफ जो भी निकालना होगा वो हम लिख देंगे। चलिए इसको भी हटा देते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3600 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 3600 के गुणनखंडों की संख्या का मतलब होता है नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो होते हैं वो 36। अब देखो, हमने इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट आपको बताया था, एक जीरो के लिए 2 गुणे 5 और 2 जीरो के लिए फिर 2 गुणे 5, तो 2 बार 2 हो गया, 2 बार 5 हो गया। ठीक है, बात तो सही है। देखो ना, इसको कर लो, ये 100 आ जाएगा। 5 25, 25 दूना 50 दूना 100, बात तो एक ही है। मतलब जीरो आए उनको आप कैलकुलेट करने ना बैठना, जीरो के लिए क्या करेंगे, एक जीरो के लिए 2 गुणे 5 कर देंगे, और 2 जीरो है तो 2 बार 2 गुणे 5, 3 जीरो है तो 3 बार 2 गुणे 5, यानी 2 की पावर 3, 3 की 5 की पावर 3, इस तरीके से कर सकते हैं आप। अब 36 का देखिए, 6 गुणे यानी 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, देखिए 3 तिया 9, 9 दूनी 18 दूनी 36, आपका ये देखो हो गया सब। अब आप काउंट कर लीजिए, काउंट देखो कैसे करेंगे कि 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 कितने हैं, 1 2 2 ही है, तो 3 की पावर 2। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखो 5 की पावर 2, बस हो गया। इस तरीके से हो गया। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। तो 4 को क्या कर दें 5, 3 2 को कितना कर दें 3, पावर को हमेशा बढ़ाएंगे, और 2 को कितना कर दें 3, तो 5 तिया 15 तिया 45, तो कितना हो गया, नंबर ऑफ फैक्टर आपका कितना हो गया 45, आंसर आ गया। कितना इजी बताइए, है इजी कि नहीं इजी है। आप डरेंगे नहीं, आप 36 को ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 36 को ऐसे भी तोड़ सकते हैं, दो नेम 2 एकम 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे निकालना चाहें फैक्टर वैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमने तोड़ के फैक्टर कर दिया है। आप उसमें जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे करना चाहें, लेकिन उसको पावर में ले आएंगे, जैसे हम लाए हैं 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया इसमें नंबर ऑफ फैक्टर। अब अगर ऑड निकालें तो ऑड कितना होगा इसमें, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। मान लो इसी में एक बार और सीख लेते हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या होंगे, ऑड संख्याएं यही है, तो 2 3 और ये कितना 3, 9 हो जाएंगे। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर कितना होगा, 3 3 9 ये है, तो बचा कितना, इसमें से 9 घटा दीजिए, तो कितना बचा, 9 घटा देंगे तो 36 बचा। ठीक है, 36 बचेगा, 36 आपके नंबर ऑफ इवन फैक्टर आ गए। निकाल के बताते हैं कैसे, देखो 4 को ऐसे ही रखेंगे, 2 को 3 लिख लेंगे और 2 को 3, 4 तिया 12, 12 तिया 36, इस तरीके से नंबर ऑफ इवन फैक्टर आ गए। बताइए कोई डाउट रह रहा है, नहीं डाउट होगा, अगर होता है तो प्लीज बताइएगा जरूर। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, जिसको नोट डाउन करना है, फिर हम इरेज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, यदि n इज इक्वल टू 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14, ठीक है, इतना है। तो n के कुल गुणनखंड होंगे। कहने का मतलब है कि n के कुल गुणनखंड कितने होंगे, ये बताना है। कुल कितने, लिख लीजिए इतना, कितने गुणनखंड होंगे, बताइए इसके कितने गुणनखंड होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को नोट डाउन पहले करिए, क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, फिर हम बताते हैं कि अब इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। n के कुल गुणनखंडों की संख्या देखिए। अब देखो इसमें क्या करना है, 4 की पावर 11 कॉमन ले लेना है। 4 की पावर 11 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। यहाँ पे कितना बचा, 4 की पावर 1 बचा, ठीक है, 4 की पावर 1 बचा। और प्लस यहाँ पे क्या बचा, 4 की पावर 2 बचा, यहाँ पे 4 की पावर 3 बचा, इतना ही तो बचा। बाकी तो सब हमने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया। अब देखो इसको हल करिए। अच्छा इसको भी थोड़ा शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले लिए तो 2 की पावर 11 हो गया, ठीक है, यही तो होगा, 2 की पावर भाई 2 दूनी 4 हो गया, और फिर वही तो है 4 की पावर 11। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस 4 प्लस, देखो इसमें 4 चक्कू 16 तो कितना हो जाएगा 6, फिर देखिए 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 64 के 4। अब देखो इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़िए, 6 4 10 और 4 14 1 15, 15 हो गया, ठीक है, 15 हो गया। अब उसके बाद देखें 15 को कैसे लिखेंगे, 3 गुणे, सॉरी हम क्या कर दिए, अरे यूनिट डिजिट निकाल दिए, गलत कर दिए, 4 हो गया। अब देखो 4 चक्कू 16 कर दिया, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 हो गया। वो हमने एक्चुअली यूनिट डिजिट सोच लिया ना, यूनिट डिजिट नहीं निकालना है आपको, निकालना है कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो चलिए ठीक है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब जोड़ लीजिए, देखिए 4 6 10 और 10 4 14 और 1 15 के 5 हासिल, 1 6 7 8, ठीक है 8 हो गया, 85 हुआ, ठीक है। अब ये कितना होगा, गुणे, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, गुणे में ही है, 2 की पावर 11 दूनी 22। अब यहाँ पर देखना, इसको तोड़िए थोड़ा, इसको तोड़ लेंगे तो पावर में लाना है हमको, 17 पंचे 85 होता है, तो 2 गुणे 22 गुणे 17 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1, ऐसे करके है। तो अब देखो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो देखो ये 22 है तो कितना हो जाएगा 23, ये 1 है तो कितना हो जाएगा 2, ये 1 है तो कितना हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, और 23 चौके कितना होता है, 4 तिया 12, 4 दूनी, देखिए हाँ 4 तिया 12 हुआ, और 4 दूनी 8 1 9, 92 हुआ, 92 आपका आ गया नंबर ऑफ, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है 92 है। इस तरीके से बताइए, सभी को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताइएगा जरूर, जल्दी से एक बार जो है नजर मारिए, जल्दी से नजर मारिए इस पे, जिसको नोट डाउन करना है जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ठीक है, हटाइए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये तो आपने गुणनखंडों की संख्या बता दी। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा 7200 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है। 72 यानी बताना है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंडों की संख्या, ऑड फैक्टर बताने हैं। जल्दी से बताइए इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, जल्दी से बताएंगे इसमें। तो चलिए हम बताते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा या समझ में आ रहा होगा लेकिन अभी एक्चुअली लाइव सेशन नहीं है तो हम ही बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ ऑड, देखिए इसमें हमने क्या बताया था, 7200 को केवल लीजिए और इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये हो गया जीरो का मैटर। 72 का ले लेंगे, 72 में कितना होता है, देखो 72 को तोड़ लीजिए, ऐसे करके तोड़ लीजिए चाहे, तो देखो कितना होगा, 2 तिया 2 छक 2 एकम 2 नेम 2 अट्ठे 16, 2 नेम और 3, इस तरीके से कितना हुआ, 2 की पावर, देखो 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 हुआ, नहीं 2 की पावर 2 और है तो 3 2 5 हो गया, 2 की पावर 5 हो गया। अब 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है, इस तरीके से हो गया। अब आपको बताना क्या है, नंबर ऑफ विषम गुणनखंड, तो ये तो सम है, ये छोड़ दीजिए, इसको नहीं लेना है, इसको लेना है इनको। तो कितना हुआ, 2 की पावर 3 की पावर 2 है तो इसको 3 कर दीजिए और ये भी 3, 3 तिया 9, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना होगा, 9 हो गया, आंसर आ गया। इस तरीके से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका वो क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा इस तरीके से। चलिए और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, इसको नोट डाउन करने वाले नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद जल्दी से इसका कर डालिए, 10500 के सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको हम हटा देते हैं पहले वाले क्वेश्चन को। ये अगला क्वेश्चन है, लगाएंगे, इसमें सम गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है। जल्दी से बताइए सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताएंगे सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, सम गुणनखंडों की संख्या 10,500 के सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, बताइए, जल्दी से बताएंगे। चलिए देखिए हम बताते हैं, इसको भी जल्दी से क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए हमने क्या बताया, इसको आप लिख लीजिए, जीरो को मतलब लिखिए 2 की पावर 2 5 की पावर 2। अब 105 को देखिए, 105 को कैसे लिख सकते हैं, वैसे तो आप तोड़ सकते हैं इसको, देखिए 21 गुणे 5 तो कितना होता है, 105 होता है। 3 गुणे 7 ये लिखा है और 5 लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है, 3 गुणे 7 गुणे 5, 7 3 21 पंचे 105, इस तरीके से लिखा है। आप देखो 2 की पावर कितना है, 2 ही है, 3 की पावर कितना है, 1 है, 5 एक और बढ़ जाएगा इसमें, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 7 की पावर कितना हो जाएगा, और कोई 7 है, नहीं है, 1 है। इस तरीके से ये हो गया। अब आपको बताना क्या है, सम गुणनखंडों की संख्या, तो हमने क्या बताया, केवल 2 वाली जो है इसमें केवल सेम रखना है, इसको बढ़ाना नहीं है, बाकी सबको बढ़ा दीजिए। तो देखो 1 को 2 कर दीजिए, 3 को 4 कर दीजिए, 7 को 2 कर दीजिए, एक बार फिर से देख लेंगे, 2 को 2 रखा, 1 को 2 कर दिया, 3 को 4 कर दिया, 1 को 2 कर दिया, अब गुणा करा लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, चक्कू 32, ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 32। ये आपका आंसर आ गया इस तरीके से।
बताइए सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, अब लग रहा है, उम्मीद है कि आपसे क्वेश्चन अब लगने लगे होंगे। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए इसको। और एक क्वेश्चन आप लोग जो है घर से लगाएंगे। 19,600 19,600 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा? सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा? सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा? ए ऑप्शन है 5428, बी ऑप्शन है 54,777 और 33,66,7, सी और चौथा है नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज, तो ये ऑप्शन है। आप लोग क्वेश्चन को करेंगे और फिर हम अगले लेक्चर में इसको बताएंगे। ठीक है, अगर आपसे नहीं लगेगा, इसमें आपका पूछा क्या गया है, सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा? कुछ नहीं, जैसे गुणनखंड निकालते हैं उनका योग कर दीजिएगा सबका। ठीक है, तो उसी तरीके से आपका जो है ये आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं और जल्द ही मुलाकात होती है हम लोगों के अगले सेशन में। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।